क्वेश्चन नंबर 81 इसको फिल करते हैं। प्रोनाउन कौन सा आएगा इसमें देखिएगा। आई वेंट टू द विंडो डैश ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन। देखो मैंने प्रीवियस अभी कुछ क्वेश्चन जब कराए थे, क्वेश्चन 80 और 79 में मैंने क्या बताया था, अगर सेंटेंस में कोई वर्ब हो तो वर्ब के पहले हमेशा हम किसका यूज करते हैं, हु। लेकिन ध्यान रखना बेटा, हु का यूज हम केवल किसके यूज करते हैं, पर्सन्स के लिए, मतलब इंसानों के लिए यूज करते हैं, मतलब सजीव लिविंग के लिए यूज करते हैं। बट यहाँ पे इस फिल इन द ब्लैंक के पहले क्या आ रहा है, लिविंग आ रहा है, नॉन लिविंग, सजीव है निर्जीव है, विंडो मतलब खिड़की मतलब नॉन लिविंग निर्जीव है, और निर्जीव के लिए कभी भी हम हु का यूज नहीं करते, इसका मतलब हो गया, राइट। अब यहाँ पे बचा डेट, डेट का यूज नहीं होगा क्योंकि डेट का यूज होता है कोई भी सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट आ जाए, या कोई अदर सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, या फिर कोई दो एंटीसीडेंट आ जाए जिनको एंड से जोड़ा जाए, या फिर इसका यूज होता है ओनली के साथ, या फिर इसका यूज होता है द सेम के साथ। ऐसा सेंटेंस में कहीं नहीं है, इसका मतलब डेट भी गया। अब इसमें बचा विच और हूम। हुम का यूज हम इंसानों के लिए करते हैं, विंडो है, विंडो कोई इंसान नहीं है, मतलब हुम भी गया, बचा क्या है मेरे पास, विच। यही आंसर है, तो हम किसका यूज करेंगे, विच का। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, विंडो के लिए हम किसका यूज करेंगे, विच का, डैट यूज होगा नहीं। हु यूज लिविंग के लिए होता है, हुम भी लिविंग के लिए होता है, मतलब एरर आ गई, तो आंसर आपका बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन डैश रॉब्ड मी, ही इज कॉल्ड राम। अब देखो यहाँ पे मैन के लिए हिसाब से आपको कोई ना कोई वर्ड भरना है, तो मैन सजीव होता है, और सजीव में बेटे दो ही हम क्या यूज करते हैं, तो हु का यूज करते हैं और एक हुम का यूज करते हैं। अब देखना, अगर फिल इन द ब्लैंक के बाद मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई वर्ब आ जाए तो वर्ब के लिए हम क्या यूज करेंगे, हु। क्वेश्चन में है ये रहा, यही आंसर है। और अगर वर्ब नहीं आता, उसकी जगह कोई नाउन आता या प्रोनाउन आता, तो हम क्या यूज करते, तो हम हु यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हु यूज होगा, विच होगा नहीं क्योंकि विच का यूज नॉन लिविंग के लिए होता है। डैट का यूज मैंने अभी आपको बताया, ओनली हो गया, द सेम हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गई, बेस्ट हो गया, द सेम हो गया, इनके लिए हम यूज करते हैं, ऐसा कुछ है भी नहीं, तो इसका मतलब इसमें आंसर क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम राइटिंग टू माई फ्रेंड्स, मैं लिख रही थी मेरे फ्रेंड्स के लिए, डैश फादर मीट मी यस्टरडे, मतलब जिसके पापा मुझसे कल मिले थे। आई एम राइटिंग टू माई फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स को लिख रही थी जिसके फादर मुझसे मिले थे। जिसका, जिसकी के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं, हुज। हुज के बाद अक्सर यहाँ पे एक नाउन जरूर आता है, समझ में आ गया। विच आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स बैठे हैं, अगर नॉन लिविंग होता तो मैं विच लगाती, लेकिन जिसका जिसके लिए हमेशा क्या आता है, हुज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84, अनदर एनिमल डैश लिव्स इन द डेजर्ट इज कैमल। एनिमल, और किसी भी एनिमल के लिए हम क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं, तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर विच। हु एंड हुम का यूज इंसानों के लिए करते हैं, डैट का तो कोई केस बनता ही नहीं है क्योंकि डैट का यूज ओनली हो गया, द सेम हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गई, बेस्ट हो गया, इनके लिए यूज करते हैं। तो बेटा मेरे पास विच बचा, तो आंसर यहाँ विच आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉन्ट अ टीचर डैश इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। अच्छा क्या बात है, द टीचर मतलब आ टीचर, ये एक लिविंग बीइंग है, तो लिविंग बीइंग के लिए विच का यूज मैं करूंगी नहीं, डैट का यूज यहाँ होगा नहीं, सुपरलेटिव डिग्री वगैरह इसमें आता है। अब मेरे पास दो ही केस बचे, अगर यहाँ पे आपकी वर्ब दे रखी है ब्लैंक के बाद तो हु लगाए, लेकिन अगर नाउन या प्रोनाउन दे रखा है तो हुम लगाए। तो क्या दे रखा है, वर्ब, तो वर्ब के लिए हम क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूनम डैश कम्स फ्रॉम 10 miles अवे, ये माइल्स है, वॉशेज आर क्लॉथ। देखो पूनम एक सजीव के लिए आया है, तो सजीव के लिए या तो मैं हु लगाएंगी या हुम लगाऊंगी, तो इन दोनों में कौन सा हु आएगा, हुम आएगा। अगर यहाँ पे वर्ब है तो हु लगाओ, और अगर यह नाउन या प्रोनाउन दे रखा है तो हमेशा हुम लगाओ। तो कम्स आपकी एक वर्ब होती है, तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगी, हु लगाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, I asked her questions about her teaching methods. Questions आएगा है ना, I asked her questions, her question about her teaching method dash I had heard were simple. अब देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक के पहले क्या दे रखा है, मेथड्स दे रखे हैं। अब आप मुझे ये चेक करके बताओ कि जो मेथड होता है वो लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है। मेथड होता है आपका नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग के लिए तो आप जानते ही हैं एक ही हम प्रोनाउन यूज करते हैं, वो है विच। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, विच, क्योंकि हुम आएगा नहीं, हु आएगा नहीं, सीधी सी बात है। ये डैट का केस मैंने बताया था, द ओनली हो गया, द सेम हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गई, बेस्ट BEST ये वर्ड आ जाए, इस केस में हम डैट लगाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, तो मेरे पास इकलौता विच बचा, यही मैं आंसर लगाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर विल श्योरली बी मैनी डैश स्टार्ट ऑफ, ध्यान रखना ये वर्ब है,
ऑन हिज जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। अब देखो वर्ब के पहले तो आपको पता ही है यहाँ पे क्या आ सकता है, हु। विच तो आएगा नहीं, डेट आएगा नहीं क्योंकि ओनली वगैरह देने लगा, हुम आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, हु आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा 88 89। 89 question is just outside our house says there is a papaya tree। देखो फ्रिंदा ब्लैंक के पहले पपाया ट्री आया है, पहले बताओ लिविंग या नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मतलब ट्री पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों के लिए हु एंड whom दोनों ही नहीं आते हैं, राइट। और whose तो कब आता है, जिसका या जिसकी, तब इस सेंस में आता है। और मेरे पास क्या बचा, विच, क्योंकि पपाया ट्री एनिमल हो गया, कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो इनके लिए हम क्या लगाते हैं, विच। विच की केस में बेटा विच के बाद नाउन और प्रोनाउन भी आ सकता है, विच के बाद वर्ब भी आ सकता है, दोनों ही केस आते हैं। तो आप ऐसे कंफ्यूज मत होना कि मैम आई आया है तो विच लगाना चाहिए, नहीं, आई भी आ सकता है, कोई प्रोनाउन और भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकती है। विच का यूज दोनों तरफ से, दोनों तरीके से किया जा सकता है, लेकिन पपाया ट्री एक ट्री है, एनिमल होता है, उनके लिए हम क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। डॉक्टर गुप्ता वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर। देखो वन ऑफ द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री आई कि नहीं आई, आ गई ना। और सुपरलेटिव डिग्री आते ही कुछ मत सोचो, सीधे डैट लगा दो, चाहे फिर ब्लैंक के बाद आपका कोई वर्ब आया हो, नाउन आया हो, प्रोनाउन आया हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, सीधे सीधे आंसर लगाएंगे हम डैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 91।